परिवर्तन हो चुका। भगवान राम को लाने का दावा करने वाले, 400 सीटों का दावा करने वाले अगर 200-250 क्या झड़ रहा है एनडीए, गिर रहा है एनडीए। सबसे बड़ी बात बता दूं, ये कल तक भी ये चीजें श्योर हो चुकी थी कि चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी खुद सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। मोदी जी तो झोला तैयार है, पीएम केयर का पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, सारे पैसे उनके अपने। इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय में है। जैसे ही राहुल गांधी को रिकॉर्ड तोड़ बढ़त मिली है दोनों सीटों पर, कांग्रेस के लोगों में जुलूस जोश है वो अलग देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो निकिता मैम साथ में है, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या लगता है कि परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो चुका। भगवान राम को लाने का दावा करने वाले, 400 सीटों का दावा करने वाले अगर 200-250 क्या राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी के लिए मेरे नेता ने जो संघर्ष किया है, जिस तरह के उसके ऊपर लांछन लगाए गए, जिस तरह के उनके साथ व्यवहार किया गया, उसके हिसाब से ये रिजल्ट जो है पूरी तरह से राहुल गांधी की जीत है। तुम उसको पप्पू कहते हो। जिस हिंदुस्तानी परिवार में पप्पू नहीं होता वो परिवार नहीं होता। हर परिवार में एक पप्पू मामा, पप्पू चाचा, पप्पू भैया, पप्पू दादा बैठे मिलेंगे आपको। ये वो जीत है, ये वो जीत है कि ये हमारे बीच का है, ये हमारा भाई है, ये हमारा लड़का है, ये हमारा बंधु है। ये लेकिन एनडीए मजबूती में है अभी तो। अरे झड़ रहा है एनडीए, गिर रहा है एनडीए। सबसे बड़ी बात बता दूं, ये कल तक भी ये चीजें श्योर हो चुकी थी कि चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जी खुद सोनिया गांधी से मिल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और ये संभावनाएं उस तरफ जा रही हैं जहां पे हर व्यक्ति को अपने कद के हिसाब से जगह मिलेगी। वो किसी बड़े नाम के आगे दब के नहीं बैठेगा। लेकिन मजबूत तो अभी भी दिखाई दे रहा है, सरकार बनाने को बोल रहे हैं। 400 पार भगवान राम को लाए, हमें कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद ये रिजल्ट है, कहाँ है? लेकिन अभी फुल बहुमत से तो आ रहे हैं ना। 543 सीट है, 241 पे वो है जिसे आप कहीं नहीं गिन रहे थे, 291 पे आप खुद हो। तो आप कहाँ? अभी तो आप जुगत जुगाड़ में हो। अभी भी आप लोगों को फोन कर रहे हो कि तुम्हारी जायदाद है तो हमारे पास आ जाना, और हम टिके रहे तो तुम्हें ले लेंगे। तो आप समझिए उस चीज को। चाणक्य कहलाते हैं। देखिए, चाणक्य रोज सुबह बैठ के किसी भी बात पे बकवास नहीं करते थे। चाणक्य एक समझदार जो है ब्राह्मण थे, एक गुरु थे। जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को, अपने शिष्य को चलाया, उसे सम्राट बनाया, ये अमित शाह जैसे लोगों की वो नहीं है। क्या बदलाव हो पाएगा शाम तक? वाओ, वेरी गुड। ममता बनर्जी रिकॉर्ड तोड़ जीत है। वेरी गुड। 31 स्मृति ईरानी का क्या होगा? 81,000 वोटों से पीछे थी, अब 96,000 वोटों से पीछे है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता स्मृति ईरानी जैसी द ब्रांड स्मृति ईरानी को हराने जा रहा है, और ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, मोदी जी का क्या? मोदी जी तो झोला तैयार है, पीएम केयर का पैसा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, सारे पैसे उनके अपने, कहीं भी निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो जहाँ साधना लगा रहे थे वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन वो तो जीत रहे ना बनारस में। देखिए, बनारस में ऐसी कोई जीत नहीं है, और अगर देखा जाए, अगर आपको टक्कर मिल रही है, अगर इतने अच्छे से जीत रहे होते ना, 8 बजे बैलेट खुलते, 12 बजे जीत डिक्लेयर हो जाती। अभी भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ठीक है? तो ऐसा कोई ये नहीं है कि ये जादू का पिटारा है और आपने यूं किया और खुल गए। मोदी जी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगे। देखो, रिकॉर्ड तोड़ जीत तो राहुल गांधी की हुई, रिकॉर्ड तोड़ जीत तो राहुल जी की हुई है, और रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है वो उन्हीं चेहरों की होगी जिन्होंने जनता को ये विश्वास दिलाया कि उनके मुद्दों पे बात की जाएगी, उनके लिए काम किया जाएगा। जब हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं तो वो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पहली बार 10 सालों के बाद
इन तीनों के मुद्दों के ऊपर बात होगी और जनता ने वही आपको मैंडेट दिया। अच्छा, एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे आपके पक्ष में आ रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल? हमने तो एग्जिट पोल भी नहीं देखे, हमने तो एग्जिट पोल भी नहीं देखे। पिछले 4 महीने से न्यूयॉर्क टाइम्स तक का जर्नलिस्ट मुझे एक मिला, वो मुझे उसने बड़ा मुझे प्रेम से हक किया ये बोल के कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद को इतना फ्लॉन्ट भी कर रहा है और वो अपने काम से खुश भी है। तभी मैंने उसको बताया, उन्होंने मेरे को कहा, बधाई देते हुए कहा कि आप ये सरकार बनाने जा रहे हैं, 300 प्लस का आपका आंकड़ा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी ही बनेगी। तो मोदी जी को क्या बधाई देना नहीं चाहेंगे आप? जीत तो हासिल करेंगे। देखो वो व्यक्ति थोड़ी शालीनता रखता, थोड़ी भी शालीनता रखता तो लोगों की जो इस देश की स्पिरिट में बिलीव करते हैं ना, उनमें थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास होता। पर लोगों को लड़ाना, भाषा की मर्यादा भूल जाना और मतलब जिस तरह से वो हम जिस तरह से अहंकार उनका बढ़ गया, ऐसे आदमी को कौन बधाई देगा? उसकी माँ तक तो छोड़ के चली। अच्छा, मंगलसूत्र फिर मुजरा तक कहानी पहुंच गई, कैसे देखा था आपने इस चीज को? मंगलसूत्र पे आए, मुजरे पे आए, मुसलमान पे आए, मणिपुर पे नहीं आए। मणिपुर ने दिखाई नहीं दिया। ठीक है, मणिपुर को कवर करने के लिए संदेश खाली किया गया। आज जो ममता बनर्जी जो रिजल्ट लेके आई है ना, वो उसी बात का प्रमाण है कि झूठ से आप किसी सच्चाई को पोतने की कोशिश करेंगे। सच्चाई का जो पर्दा है वो बहुत बुलंद है, वो पीछे से फाड़ के आएगा लेकिन रिजल्ट आपको दिखा के जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने भी कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देगी, तो क्या लगता है? अरे झूठ, ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे क्या है नहीं, तीर्थ हमारे है नहीं, क्या नहीं था हमारे पास? एक राम मंदिर ही तो नहीं था, वो भी अयोध्या के राम मंदिर नहीं था। मेरे कृष्णा मतलब हमारे दिल्ली में कम से कम 10 जगह राम मंदिर है। और ये जिस तरह की राम मंदिर की बात ये कर रहे हैं, भगवान के अस्तित्व को कोई नहीं नकारता और भगवान के होने से भी किसी को इनकार नहीं। ठीक है, और अब अभी भी बोल रही हूँ, ना कोई बुलडोजर पहले चला था, पहले भी हमारे जितने भी वो रहे हैं, तीर्थ रहे हैं, भगवान के जो जितने भी ज्योतिर्लिंग रहे हैं, कुछ भी हुआ, तीर्थ यात्राएं हुई हैं, सब कुछ इंटैक्ट रहा है और आगे भी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी निकिता जी जो साफ कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार शाम होते होते बन जाएगी। 300 प्लस का आंकड़ा अभी तक ये बता रही हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या बदलाव होगा या फिर एनडीए फिर से मजबूती में के साथ लौटेगी।